जय मसीह की आज की प्रार्थना सभा में मैं परमेश्वर का जन आपका स्वागत करता हूं। आप इस दुनिया में जहां कहीं मुझे सुन रहे हैं, आप विश्वास करें, आप आशीर्वाद पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके हालात बदल जाएंगे। आमीन। प्रभु आपको बड़ी बड़ी आशीषें देगा। आप सेवा में साझेदारी जरूर करें। जब आप सेवा में साझेदारी करते हैं तो आप मानो परमेश्वर को अपना सहयोगी करते हैं। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। उन लोगों पर बड़ी आशीष आएगी जो आज की प्रार्थना सभा ज्वाइन कर रहे हैं। इसीलिए आप फेसबुक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के, व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम के, आप लोगों को प्रभु में कनेक्ट करें। आप उन दुखी, निराश, बीमार लोगों से प्रेम करें और उन्हें कनेक्ट करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। देखिए, आज की प्रार्थना सभा शुरू करने से पहले हम परमेश्वर के पवित्र वचन को कुछ इस तरह पढ़ते हैं। आप मेरे साथ निकालें नीति वचन 3 अध्याय। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE लिख करके एक प्यारी सी बाइबल डाउनलोड करें। और यहाँ लिखा है, हे मेरे पुत्र, नीति वचन 3 अध्याय 1 वचन, वो कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। परमेश्वर का वचन कहता है उसकी आज्ञाओं को हृदय में रखे रहना। हालेलुया। कुलूसियों बताता है 3 अध्याय 16 वचन, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। जब हम नीति वचन 2 अध्याय 1 वचन, 3 अध्याय 1 वचन, नीति वचन 3 अध्याय 12 वचन, 4 अध्याय 1 वचन, नीति वचन 5 अध्याय 1 वचन, 6 अध्याय 1 वचन, 7 अध्याय 1 वचन, नीति वचन 6 अध्याय 20 वचन, ये सारे के सारे वचन एक ही बात कहते हैं, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर की शिक्षा पर ध्यान लगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को अपने मन में, अपने हृदय में अधिकाई से बसने दे। हालेलुया। आज आप भी कहें, हे प्रभु, अपना वचन मेरे हृदय पर लिख दे। हालेलुया। यिर्मयाह 17 अध्याय 1 वचन कहता है, हे परमेश्वर, हीरे से, प्रभु, एक लोहे की टांकी से मेरे हृदय पर अपने वचन को लिख दे। 10 अध्याय उसका 8 वचन इब्रानियों कहता है, मैं वचन रूपी सामर्थ को तेरे हृदय में बसाऊंगा। हालेलुया। मत्ती 4 अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 वचन कहता है, तू वचन के द्वारा जिंदा रहेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपकी बढ़ती करेगा। आमीन। परमेश्वर आपकी जिंदगी में और प्रोग्रेस लाएगा। लेकिन जब बच्चों को प्रोग्रेस मिल रही है, जवानों को प्रोग्रेस मिल रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह का जीवन जी रहे हैं, वो किस तरह के दुखों में जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, नीति वचन 1 अध्याय उसका 10 वचन, नीति वचन 1 अध्याय उसका 32 वचन, कि उसको दुष्ट फुसलाते हैं, उसको दुष्ट अहेर करते हैं, उसको दुष्ट भटकाते हैं, उसको दुष्ट आकर के फुसलाते हैं और वो फुसल जाता है और वो बहक जाता है और उस संसार में फिर अहेर हो जाता है। इसके लिए परफेक्ट प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, नीति वचन 7 अध्याय 6 से लेकर के 23 वचन तक। आप मेरे साथ पढ़े नीति वचन 6 अध्याय और पहले उसका 27 और 28 वचन। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले? 28, क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव न झुलसे? वो एक क्वेश्चन करता है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रखे और उसके कपड़े और छाती ना जले? वो कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अंगारों पर चले और उसके पांव न जले? वो किन अंगारों की बात करता है? नीति वचन 7 अध्याय
उसका 6 से लेकर 23 वचन तक। नीति वचन 7 अध्याय 6 से लेकर 23 वचन तक। आप अपने बच्चों के साथ बड़ी गहराई से मनन करें, आमीन। आप स्वयं एकांत में बैठकर इस वचन पर मनन करें, आमीन। आप इस वचन को परमेश्वर के अनुग्रह से अपने हृदय में मांगे और इस वचन को पढ़ने के बाद अपने जीवन के कैरेक्टर को, अपने भाई बहनों के जीवन को, चरित्र को इससे मैच करके देखें। क्या कोई अवगुण, क्या कोई दुष्टात्मा, क्या कोई ऐसी आदत आपको तो नहीं लग गई। हालेलुया। आज वो आप छूट जाएंगे, आमीन। आज से आप जागृत रहेंगे, आमीन। इसीलिए आप प्रभु के वचन को पढ़े मेरे साथ। यहाँ लिखा है कि एक जवान अपने रास्ते से जा रहा था। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन 7 अध्याय 6 से लेकर 23 वचन तक। एक जवान अपने रास्ते से जा रहा था। शाम का समय था। शाम के समय सब लोग टहलने जाते हैं। ये बच्चा भी, ये जवान भी टहलने जा रहा था। आपने देखा होगा कुछ लोग पार्क में जाते हैं, कुछ लोग हाईवे पर जाते हैं और शाम के समय कुछ लोग अपनी छतों पर टहलते हैं। जो नीति वचन को आत्मा में लिखता है उसका नाम राजा सुलेमान है। और वो लिखता है 7 अध्याय के 6 वचन में कि एक दिन मैं शाम को अपनी खिड़की पे ऊपरली छत पर खिड़की के पास बैठा था और मैंने देखा एक जवान घूमने जा रहा है। रास्ते में वो एक औरत के घर से गुजरा। उस औरत ने उसे बहुत प्यार से आवाज़ दी और उसे अपने घर में बुलाया और वह उससे मिला। और 10 वचन कहता है उसका रूप बड़ा अट्रैक्शन भरा था। उसके हाथ, उसके पांव बड़े अट्रैक्शन से भरे थे। उसकी आंखें बड़ा अट्रैक्टिव करती थी। जब हम इंटर की बहुत सारी पोएम्स को पढ़ते हैं वहाँ पर लेखक लिखता है कि सुंदर चमकीली आंखें जवानों को अपनी ओर खींच लेती है और क्रोल से गुलाब जैसे होठ दूसरों को मोहित कर देते हैं और एक सुंदर मेकअप किया हुआ चेहरा दूसरे स्त्रियों पुरुषों में बड़ा लुभावना होता है और जवानों को अपनी ओर खींच लेता है। और वहाँ लेखक लिखता है, विलियम शेक्सपियर लिखता है, जोहन मॉल्टे लिखता है और वहाँ कई सारे अलग अलग राइटर लिखते हैं कि ये जवानी, ये आत्मिक सुंदरता नहीं है और ये एक दिन नष्ट हो जाएगी और ये प्रेम एक दिन नष्ट हो जाएगा। इस औरत के विषय में लिखा है कि वो 11 वचन बताता है, नीति वचन 7 अध्याय, कि वह अशांत है, वो घर में नहीं टिकती, वो चंचल है, वो इधर उधर चौक में जाती है, वह कभी सड़कों पर टहलती है और वो फिर लोगों को पकड़ लेती है। परमेश्वर का वचन कहता है वो उस जवान को निर्लज्जता से चूमती है, वो उस जवान को निर्लज्जता से अपने घर ले आती है और उसको कहती है मुझे मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की है, इस कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी, अभी अभी पाया है। हालेलुया। वो कैसी तारीफ करती है। वो एक शादीशुदा औरत एक बच्चे की, एक जवान लड़के की ऐसे तारीफ करती है, मैं तुझे ढूंढ रही थी, मैंने मेल बलि चढ़ाए हैं तुझे पाने के लिए, मैंने तुझे पाने के लिए, मिलने के लिए मन्नतें मानी है। और परमेश्वर का वचन बताता है वो उसको अपने घर में ले गई और उसे अपने पलंग पर भी ले गई और वो उसे बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाती है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जब वो अपने पति को घर पर नहीं देखती तब ऐसे काम करती है। आज कितने जवान बच्चे भटक रहे हैं। आपको अगर ऐसा कोई मिले, आपको ऐसा मौका मिले तो आप समझे शैतान आपको अहेर करना चाहता है। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप प्रभु के सामने आज घुटने टेक कर कहे, हे प्रभु मेरी शादी पवित्रता से हो। यदि आपकी शादी हो गई है तो आप कहें प्रभु मुझे पवित्रता में रखिए, मुझे ऐसे लोगों के टच में मत जाने दे, मेरे द्वारा ऐसी जगहों पर पवित्रता जाए। हे प्रभु मेरे अंदर वो आत्मा भर दे। इन कामों का परिणाम देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है।
और जब हम 7 अध्याय 22 वचन को पढ़ते हैं, वो कहता है जैसे बैल, यानी वो हल में चलने वाला बैल, बुफेलो टाइप ऑक्स को कहता है वो, कि जैसे बैल कसाई खाने को जाता है वैसे ही वो जवान चला गया। और वो जवान उस कसाई के घर में चला गया। जब किसी को मुर्गे को आप कटता हुआ देखेंगे, जब किसी आप जानवर को बलि होता देखेंगे, जब आप किसी ऐसे प्राणी की हत्या को देखेंगे, आपका दिल दहल उठेगा, आपका दिल टूट जाएगा। वो कहता है कि वो जवान उसके समान है जो खुद कसाई के यहाँ चला गया हो। और प्रभु का वचन बताता है 23 वचन, अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बांधा जाएगा और वो खुद चिड़िया के फंदे में फंस गया। 6 अध्याय का 27 और 28 वचन बताता है वो खुद को आग में धकेल रहा है। आप अपने आप को ऐसी चीज़ों से बाहर करें। आइए हम प्रार्थना करें। आपको प्रभु सामर्थ्य देगा। प्रभु आपको कहाँ से सामर्थ्य देगा और कैसे प्रभु आपको छुड़ाएगा? जब हम योएल की पुस्तक 2 अध्याय 28 वचन को पढ़ते हैं, जब हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17 वचन को पढ़ते हैं, जब हम प्रेरितों के काम 1 अध्याय 5 वचन को पढ़ते हैं, जब हम प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन को पढ़ते हैं, जब हम लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 9 से 13 वचन को पढ़ते हैं, तब परमेश्वर एक वादा करता है और वो कहता है मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से भर दूंगा और तुम ऐसी गंदगियों से दूर रहा करोगे। आमीन। आपको प्रभु ऐसी बुद्धि देगा। यदि आप ऐसे किसी काम में फंस गए हैं या ऐसे किसी रिलेशन में फंस गए हैं, तो आज आप प्रभु के सामने कह सकते हैं, प्रभु मुझे इस रिलेशन से निकालिए और मेरे जीवन में पवित्रता को बढ़ाइए, पवित्रता को बढ़ाइए। पिछले दिनों मैंने एक बहुत दुखदायक परिवार के लिए प्रार्थना की और वो भाई बता रहा था कि मेरा बड़ा भाई बहुत खुश था, उसकी शादी एक बहुत प्यारी सी लड़की से हुई थी और वो बहुत खुश थे। लेकिन कुछ महीने बाद वो जब भी उसका फ़ोन देखता था तो उस अपनी पत्नी के फ़ोन पर वो किसी लड़के के मैसेजेस देखता था और वो कहती थी वो तो मेरा दोस्त है, और उससे मिलने जाने लगी और उसके भाई ने फिर आत्महत्या कर ली और वो लड़की फिर घर से निकाल दी गई और आज भी वो बहुत दुख में है। ऐसे आपने बहुत सारे घटनाएं मिलेंगी आपको। अगर आप एक बहन है तो प्रभु से आप एक अच्छा पति मांगे। यदि आप भाई मुझे सुन रहे हैं तो आप प्रभु से एक अच्छी पत्नी मांगे और अपने हाथ को प्रभु के हाथ में मिलाइए, अपने आप को पवित्र प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। आदरणीय प्रभु यीशु मसीह, आप आइए उन लोगों के मध्यस्थ जो मुझे सुन रहे हैं इस पृथ्वी पर, जो जहां मुझे सुन रहा है प्रभु, जो मुझे श्रीलंका में सुन रहा है, जापान में सुन रहा है, चाइना में सुन रहा है, भारत देश के जिस गांव में, जिस भाषा में, जिस क्षेत्र में मुझे सुन रहा है प्रभु, उनके घर में आइए प्रभु जी, उनके घरों में आइए प्रभु जी और उनके बीमार देहों को चंगा कीजिए प्रभु। जो इस दुनिया में मुझे जहां भी सुन रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों में, समतल क्षेत्रों में प्रभु, ऑफिस में, बिल्डिंगों में, ग्राउंड में, जो मुझे जहां सुन रहा है, पवित्र आत्मा जी आप वहां आइए। हे पवित्र यीशु आप वहां आइए और हर बीमार शरीर को चंगा कीजिए, हर किस्म की बीमारी को दूर कीजिए, हर बेरोजगार को प्रभु आप काम के लिए आशीष दीजिए, हर एक प्रभु जी पाप में फंसे बच्चे को निकालिए, गलत रिलेशन की एक्टिविटी से निकालिए। आसिन के मनों में प्रभु एक सामर्थ्य काम करने लगे, योएल 2:28 के अनुसार परिवर्तन काम करने लगे। अब ये नए व्यक्ति, परिवर्तित व्यक्ति इस राष्ट्र के लिए उपयोगी व्यक्ति बन जाएं, अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बन जाए। और शैतान और दुष्टात्मा और बुरी लतों और गंदी लतों, मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से बांध कर नरक भेजता हूँ। मैं तुम्हें इनके ऊपर से, आगे पीछे से, इनके जहाँ जहाँ कनेक्शन तूने बांधे जला
जलाकर भस्म करता हूँ। ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा धन्यवाद, यीशु नासरी के नाम में ब्लेस हो। हर रसोली जल जाए, हर ट्यूमर जल जाए, हर कैंसर जल जाए, हर आँख का रोग जल जाए, हर कान का रोग जल जाए, हर घर को शांति आए, वह विचार से छूटें, गलत दोस्ती से छूटें, गलत फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, मैसेंजर के, जहाँ जिस कनेक्शन में फंस गए उससे छूट जाएं। पवित्र आत्मा इन्हें पवित्र जीवन दो, इन्हें बुद्धि और सामर्थ दो, इन्हें परिवर्तन दो। यीशु मसीह के नाम से नई सृष्टि बने, एक नया जीवन धारण करे। प्रभु यीशु नासरी के नाम में मैं आत्मा में देख रहा हूँ, आप भी आत्मा में फील करें। अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखकर मेरे साथ दुआ करें, मांगे पवित्र आत्मा मेरे द्वारा काम करो। बोल बोल कर कहें, प्रभु यीशु मेरे अधर्म पाप को क्षमा करें। मेरे साथ बोल बोल कर कहें, प्रभु यीशु मुझ में वास कर, प्रभु यीशु मुझ में वास कर। मुंह से बोल बोल कर कहें, प्रभु यीशु मेरे घर में वास कर, मुझे अपने लहू से धोकर पवित्र कर, हर बुराई से, हर पाप से, हर अंधकार की शक्ति से मुझे निकालिए। प्रभु मुझे पवित्र कीजिए, मुझे नया जीवन दीजिए, अपना वचन मेरे हृदय पर लिख दीजिए। प्रभु मुझे अपनी सामर्थ्य से भरपूर कीजिए। आप छूट रहे, जा रहे, हर अंधकार की शक्ति जा रहे। मैं आत्मा में देख रहा हूँ, लोग हील हो रहे हैं, मुड़े हुए हाथ पांव सीधे हो रहे हैं। जिन बच्चों की शादियां नहीं, उनके शादी के द्वार खुल गए। मैं देखता हूँ बांझ के गर्भ में बच्चा आ गया। मैं देखता हूँ बेरोजगार के लिए काम के अवसर आ रहे हैं। मैं देखता हूँ आपके डॉक्यूमेंट सही जगह सबमिट हो रहे हैं। आप भी कहें, सच में ये मेरे लिए हो रहा है। मेरे घर से दवाई, पाप की सजा, बेवकूफ़ी, दुष्ट आत्माएं, तंत्र मंत्र सब खारिज हो रहा है यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। ये आशीष पाएं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। आप अपनी गवाही को ज़रूर शेयर करें। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, आपकी तरक्की हो रही है। आमीन। आप वीडियो दूसरों को ज़रूर शेयर करें। यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।